एक तस्वीर यूपी से आई मनोज जी, क्योंकि आज ऐसी तस्वीरें आई हैं जो भयावह है। यूपी की तस्वीर आई, कैसे एक महिला के साथ अभद्रता हो रही थी। बहुत दुख हुआ वो तस्वीर देखकर कि बहुत से लोग आए और वहां सब मजाक बना रहे थे, हंस रहे थे, लड़की के साथ बदसलूकी हो रही थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था। ये अदब के शहर के लिए बड़ी शर्मनाक तस्वीर है मनोज जी। जी बिल्कुल सुचारिता, आपके सवालों से बिल्कुल संबद्ध होता हूं और हम सभी ने उसका पुरजोर विरोध किया, हमारे पार्टी ने करा। और ये लखनऊ जहां के मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां के उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनमानस को संभालने वाला पूरा पुलिस का पूरा विभाग रहता है, डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव गृह से लेकर के, वो हुड़दंग होती रही। और जो सूचनाएं आई थोड़े समय नहीं बल्कि वो घंटों तक हुड़दंगई करते रहे और किसी भी तरह से कहीं भी वहां पुलिस प्रशासन नहीं पहुंची। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरफ से कोलैप्स है। उत्तर प्रदेश में जो अधिकारियों की जो पोस्टिंग हो रही है वो जाति के आधार पर होती है। वो इस आधार पे होती है कि कौन अधिकारी कितना ज्यादा पैसा सरकार के दलों को दे देगा, इस आधार पे होगी। जब मेरिट के आधार पे लोगों का चयन नहीं होगा, वो उसी उत्तर प्रदेश में किसने नहीं देखा कि पुलिस इसमें भी कास्ट मत ले आइए प्लीज। काका जी, मेरा अनुरोध है आपसे, काका जी का ऑडियो दीजिए प्लीज। मैं एक बार आपसे सीधे पूछ रही हूँ, इसमें मुझे आप अगर इसमें कास्ट को लाएंगे और ये सब बातें करेंगे जो आप कर रहे हैं, तो इसमें मुझे राजनीति की बू आएगी। ये मत करिए। ये तस्वीरें सिर्फ काका जी और सिद्धार्थ जी को दीजिए मुझे स्क्रीन पर जरा। मैं सीधे इन तस्वीरों पर इसलिए पूछ रही हूँ काका जी क्योंकि इस पर कार्रवाई जरूरी है। 4 लोगों को पकड़ा है, लेकिन मैं कह रही हूँ हमने गिने, न जाने कितने लोग खड़े थे, कम से कम 18 तो हमने गिन लिए। बाकियों पर भी कार्रवाई हो, इन्हें भी जेल में डालिए, हम तो कह रहे हैं। आप सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा ना। कि जिस सरकार के गृह मंत्री मेरठ में आकर के ये भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में गहने लाद के बेटियां जा सकती हैं, उसी सरकार का बुलडोजर कानपुर में 2 बेटी, मां और बेटी के ऊपर चल जाता। वही सरकार नहीं देख पाती है कि 2 बजे रात में बेटियों को जला दिया जाता। वही सरकार नहीं देखी जाती है कि बीएचयू जैसे संस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे एक बेटी को नोचते हैं और 3-3 दरिंदे नोचते हैं और उन पर कार्रवाई करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता उस दरिंदों के साथ फोटो खिंचाते हैं। तो किससे सवाल होगा? सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो उसको सुरक्षित करने का, उसको संभालने का अगर किसी की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, किसी राज्य सरकार की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, और उस प्राथमिक जिम्मेदारी में भी योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। इनका विकास ऐसे है, आप दिखाई रही थी, विकास ऐसे है इनका, इस तरह से है कि 15,000 करोड़ रुपए का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनेगा और छत टपकने लगेगी। 1200 करोड़ रुपए का संसद भवन बनेगा और छत टपकने लगेगी। मेरी आज कोशिश है कि हम कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पर बात करें। काका जी देखिए, नहीं आज ये तस्वीर मुझे ये तस्वीर बड़ी पीड़ादायक है और मुझे नहीं लगता कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें जो जिम्मेदार है उन पर एक्शन हो। जब तक हमने ये कहानी, ये पूरी तस्वीर देखी थी, तब तक एक्शन नहीं हुआ था। तो आज सिद्धार्थ यादव जी 4 लोगों को पकड़ा है, बाकी कहां हैं? सवाल ये पूछा जाएगा। ये तस्वीर मुझे लगता है उन लोगों के लिए सबक है जो यहां सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे और निकल जाएंगे, पानी में इस तरह से खेल रहे हैं और महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ये किसी भी शहर की तस्वीर होती, मुझे लगता है उस पर एक्शन बहुत जरूरी है। वो महिला इतना डर रही है कि वो कुछ कह भी नहीं पा रही है। वो बाइक में आगे जा रहे हैं, जो बाइक चला रहा है व्यक्ति, ना वो कुछ कह पा रहा है ना महिला, क्योंकि वो जानते हैं कि सब घिरे हुए हैं इतने सारे लोगों से जो सिर्फ हुड़दंग पर आमादा है। शर्मनाक है ये तस्वीर। सिद्धार्थ जी देखिए, निश्चित रूप से सुचारिता जी, बहुत शर्मनाक है और किसी को भी इस प्रकार की हरकत या इस प्रकार का कृत्य करना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये उसकी हिम्मत नहीं बन पाएगी। ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय से हम देखते भी आ रहे हैं। मंचलों के ऊपर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन टूट करके पड़ता है और कैसे वहां पर छेड़छाड़ की वारदातें, छेड़छाड़ की हरकतें कितनी कम हुई है हमारी सरकार आने के बाद, ये भी हम जानते हैं। जिस प्रकार का कृत्य भी इस घटना में भी हुआ है, उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस अपने बहुत तेज एक्शन के साथ इसमें आगे भी शिकंजा कसेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बात यह है कि जो पास और फेल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये पास और फेल का
सर्टिफिकेट देने वाले अपने भी तो गिरबान में झांकें। आपके दौर में जहां महिलाएं डरा करती थी, बाहर निकलने को कोई सोच नहीं पाता था, उस दौर को भी याद करिए। ये तो कुछ मंचले हैं, इनमें से तो एक भी नहीं बचेगा। इनमें से एक व्यक्ति भी जिस प्रकार का शर्मनाक कृत्य कर रहा है वो बचने नहीं वाला है। ये बात मनोज काका जी भी जानते हैं, क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जहां पे मंचलों की सरकार चला करती थी। ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जहां पर शीर्ष नेता इनकी पार्टी के कहा करते थे लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। ये लड़के हैं लड़कों से गलती होने वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। ये उत्तर प्रदेश वो है जहां पर कानून का राज है, जहां शासन प्रशासन का भय है, और ऐसे कोई भी मंचले, हो सकता है गलती हो गई होगी, अनजाने में हो गई होगी, इनका ये कहा हो सकता था या वक्तव्य हो सकता था, पर ये हमारे लिए कोई गलती नहीं है। ये शर्मनाक कृत्य है और इस शर्मनाक कृत्य की सजा है इनको भुगतनी पड़ेगी। इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी सुचारिता जी, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये गलत है और शर्मनाक है। बाकी लोगों का क्या है? इतने लोग हमें दिख रहे हैं, मुझे ये बताइए बाकी लोगों का क्या है? सिर्फ 4 लोग पकड़कर जिम्मेदारी आपकी पूरी हो जाएगी क्या? इतने सारे लोग हैं, ये इन सबको सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल सिद्धार्थ मैं सुचारिता जी फिर से दोहराता हूं, ये प्रदेश, ये सरकार, ये लड़के हैं, इनसे गलती हो जाती है वाली सरकार नहीं है। इनमें से एक भी नहीं बचेगा। जो लोग वहां खड़े हैं, कृत्य में शामिल हैं, जो आनंद ले रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं बचेगा। पुलिस ने अपने एक्शन की शुरुआत करते हुए 4 की गिरफ्तारी करी है। अब आप गिरफ्तारियों का सिलसिला देखते जाइएगा, आगे कितनी तेज गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि ये सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ये बहन बेटियों की सुरक्षा वाली सरकार है। वो दिन लद लिए जहां पे बहन बेटियां रात को निकलने में भी डरा करती थी, सोचा करती थी कि बाहर जाए ना जाए, स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाए ना जाए। आज अगर उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां निकल पा रही हैं उनकी तस्वीर, लेकिन हमें एक्शन चाहिए। मैं ये तस्वीर देखकर बतौर एक महिला हिल गई थी, क्योंकि बारिश में आप फंसे हैं, मुश्किल हो रही है, आप जान रहे हैं आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके बीच आप ऐसे उड़दंगियों से घिर जाएं। आप सोचिए एक महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कितनी सहमी और डरी होंगी। और यहाँ ये जाहिल लोग सिर्फ वहां पर पानी में मजे ले रहे हैं, लोगों को, महिला को डराकर और बदसलूकी कर। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं चाहती हूं, लेकिन काका जी आप जब इतने सवाल उठाते हैं तो बहुत सी उंगलियां आप पर उठ जाएंगी, और खासकर अयोध्या के मामले में उस पर तो आपकी पार्टी चुप है, कुछ बोल भी नहीं रही है। देखिए सुचारिता, हम लोग उस स्वभाव के और उस चरित्र के हैं कि कहीं भी किसी भी व्यभिचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार जब चिन्मयानंद जैसे व्यभिचारियों का बचाव करती है, जब सेंगर जैसे व्यभिचारियों का बचाव करती है, जब सूबे के मुख्यमंत्री खुद ही पूर्वांचल के अपराधियों के साथ फोटो खिंचाते नजर आते हैं, तब सवाल खड़ा किया जाता। और साथी को मैं कहूंगा सिद्धार्थ को कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना पढ़े, माताएं बहनें बेटियां उत्तर प्रदेश में मोहित खान का बचाव कर रहे हैं क्या? 1090 का प्रबंधन किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार। मोहित खान का बचाव कर रहे हैं क्या काका जी? पुलिस का डिजिटलाइजेशन बचाव कर रहे हैं मोहित खान का? समाजवादी पार्टी की सरकार। उनके यहाँ भ्रष्ट, अगर उनके यहाँ पर अगर अपराधी है तो ये कहकर अपने अपराधी को बचा लेंगे क्या? उनके अपराधी भी बर्दाश्त नहीं है। कहीं मैंने किसी का बचाव करा क्या सुचारिता? तो वही तो पूछ रही हूँ, क्या स्टैंड है आपका? हम लोग तो चाहते हैं कि हर अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के लिए इतनी भयावह हालात है कि कहीं कोई सुरक्षा का कोई प्रबंधन नहीं है। और अभी बलिया जनपद की खबर आप तक आई होगी कि पुलिस ही डकैती कर रही थी, तो जब माझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए? तो जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में पुलिस जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने की हो, लोगों को सही सलामत रखने की हो, जब वही डकैती करे, चोरी करे, तो कौन बचाएगा? और ऊपर से नीचे से लेके पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 58% अपराध बढ़े हैं, दलितों के खिलाफ 59% अपराध बढ़े हैं। तो जब सवाल ये है कि लगातार आप अपराधियों का संरक्षण करते रहेंगे, अपराधियों का संरक्षण करते रहेंगे, तो कौन बचा? जो सरकार मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को, जिसने लाखों महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का सुहाग छीन लिया हो, उनके साथ गलबैया लड़ाती हो, सिद्धार्थ को जनाजे में फतेहा पढ़ते हो जिनके नेता, वो बता रहे हैं। कमाल बात है, वाह मनोज काका जी वाह, याद करिएगा अपना दौर। सेंगर पे नहीं बोल पाओगे। हमारे नेता वो नेता हैं जिनको देश का शीर्षस्थ अवार्ड मिला, दूसरा नागरिक सम्मान मिला। हाँ, क्योंकि हिम्मत है ना, मुख्तार अंसारी पे बोलने की हिम्मत है, आपकी नहीं है।
बोलिए मुख्तार अंसारी पे। दुखद है ये। आप व्यभिचारियों 60 के पक्ष केसों में खड़े हो। अपराधी, बात 40 में जिस कन्विक्ट, पार्टी में सिद्धार्थ जिस लाखों पार्टी को मुझे मारने बताइए वाला, कितना बोलिए दुखद मुख्तार अंसारी पे। है कि आज हम एक महिला के साथ हुई बदसलूकी पर बात कर रहे हैं और उस पर भी हम एक एक के नेता गिनवा गिनवा कर बात करेंगे कि आपके यहाँ ये है, आपके यहाँ वो है।